यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन नीतियाँ और योजनाओं से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम ई बस सेवा के तहत 2025 तक कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो 10,000 बस रखने का लक्ष्य तय किया गया है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित निरसन एवं संशोधन विधेयक के तहत कितने पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है? 50, 60, 71 या 100? तो इसका सही आंसर है 71 अधिनियम को निरस्त करने का, कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.25 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? इसका आंसर है 3 करोड़। लखपति दीदी योजना को 2 करोड़ से लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति NEP के तहत 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक FLN प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? समर्थन मिशन, निपुण भारत, साक्षर भारत या प्रज्वल योजना? तो इसके लिए चलाया जा रहा है निपुण भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कितने मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करना है? 2 मिलियन, 2 MT, 5 MT, 10 MT या 15 MT? तो इसका सही आंसर है 5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करना इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2025 में किस आयु वर्ग के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज का दायरा दिया गया है? 60 वर्ष से ऊपर, 65 वर्ष से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर या ऑप्शन डी 75 वर्ष से ऊपर? तो इसका आंसर है 70 वर्ष से ऊपर, सी वाला। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2025 में 70 वर्ष के ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले बैच के सेवा विस्तार पर 2025 में क्या नीतिगत बदलाव प्रस्तावित है? 50% को स्थायी करना, 100% को स्थायी करना, आरक्षण कोटा बदलना, सेवा अवधि 6 साल रखना? इसका सही आंसर है 50% को स्थायी करना। क्वेश्चन नंबर 8, वन नेशन वन इलेक्शन नीति की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, DI चंद्रचूड़, NK सिंह? तो रामनाथ कोविंद जो हैं वन नेशन वन इलेक्शन नीति के सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल इंडिया 2.0 नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए कौन सी परियोजना सक्रिय है? ग्राम नेट, भारत नेट, वाईफाई विलेज या डिजिटल गांव? तो इसका सही आंसर है भारत नेट। क्वेश्चन नंबर 10, नई कृषि नीति 2025 के तहत नमो शैतकारी योजना किस राज्य की तर्ज पर केंद्र ने अपनाई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तहत नमो शैतकारी योजना तर्ज पर यह भी केंद्र पे अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया? 50 लाख, 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़ या ऑप्शन डी 3 करोड़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 करोड़। 1 करोड़ घर तक मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अंतरिक्ष नीति 2025 के अनुसार
निजी क्षेत्र की भागीदारी का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 30%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्ट्री योजना किस नीति से संबंधित है? धान की खेती, मैंग्रोव वृक्षारोपण, बाजार उत्पादन, बाजरा उत्पादन या शहरी विकास। तो मिस्ट्री नीति जो है वो मैंग्रोव वृक्षारोपण योजना की नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार की नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत किस राज्य में भारत का पहला चिप निर्माण प्लांट स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति के तहत गुजरात राज्य में भारत का पहला चिप निर्माण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य किस वर्ग को सहायता प्रदान करना है? ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी पारंपरिक कारीगर, ऑप्शन सी उद्यमी या ऑप्शन डी किसान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पारंपरिक कारीगर को पीएम योजना के तहत पारंपरिक कारीगर को सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय रसद नीति का लक्ष्य रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक कम करना है? 5.6%, 8 से 10%, 12 से 14% या 15 से 18%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 से 10% का लक्ष्य रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के लिए कम करना है। क्वेश्चन नंबर 17, पीएम जनमन योजना किस समूह के विकास के लिए शुरू की गई है? अल्पसंख्यक के लिए, ऑप्शन बी विशेष रूप से कमजोर राजनीतिक समूह के लिए, ऑप्शन सी शहरी गरीब के लिए या ऑप्शन डी दिव्यांगों के लिए। तो ये है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की नई विदेश व्यापारी नीति के तहत 2030 तक निर्यात का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए $1 मिलियन, बी $2 मिलियन, 3 मिलियन या $5 मिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी $2 ट्रिलियन। नई विदेश नीति के तहत $2 मिलियन तक 2030 का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल या सड़क परिवहन। तो इसका सही आंसर है शिक्षा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पीएम श्री योजना शिक्षा का संबंध है, शिक्षा क्षेत्र से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पुराने किलों का संरक्षण, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन सी गंगा सफाई, ऑप्शन डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्द्र भूमि का संरक्षण। ये है अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य। अब क्वेश्चन नंबर 21, महिलाएं हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन बी मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता शिक्षा ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी किसानों को सौर पंप देना या ऑप्शन डी स्कूल में मुफ्त भोजन देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता शिक्षा ऋण प्रदान करना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत युवाओं को हर महीने कितने वित्तीय सहायता दी जाएगी? 3,000, 4,000, 5,000 या 7,000। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 5,000 रुपये। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को हर महीने 5,000 की सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन डी ग्रामीण बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। यह है पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 24, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लक्ष्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए कैंसर का इलाज, ऑप्शन बी लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में सुधार, ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान, ऑप्शन डी बुजुर्गों की देखभाल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में सुधार करना है लक्ष्य योजना का मुख्य उद्देश्य। नामक एआई टूल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी आईटी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एआई टूल हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, एक वाहन एक फास्टैग पहल कब से अनिवार्य की गई है? 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 जनवरी 2025। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2025 से एक वाहन एक फास्टैग पहल अनिवार्य की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, आयुष्मान भारत के तहत अब कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष या ऑप्शन डी 75 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70 वर्ष से आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाएं स्व सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 20,000 या ऑप्शन डी 25,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15,000। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिलाओं को स्व सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 29, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को कवर किया गया है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़। तो 1 करोड़ घरों को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, पीएम जन मन योजना किस समूह के कल्याण के लिए शुरू की गई है? लघु और सीमांत किसान, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक या प्रवासी भारतीय। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति के जो समूह हैं उनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के लिए पेंशन, बच्चों के लिए भविष्य पेंशन भविष्य निधि, विधवा पेंशन या दिव्यांग कल्याण। इसका सही आंसर है बच्चों के लिए पेंशन भविष्य निधि जो है वो एनपीएस वात्सल्य योजना से उसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2024-25 के बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ महिलाएं, 2 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ महिलाएं या 5 करोड़। इसका सही आंसर है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति योजना के तहत, पहले 2 करोड़ था उसको 3 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कितने प्रतिशत की रियायती ब्याज दर ऋण दिया जाता है? 2%, 5%, 7% या ऑप्शन डी 10%। का सही आंसर है ऑप्शन बी 5%। विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 5% रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य ने हाल ही में ई नगरपालिका 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने, भारत के मध्य प्रदेश ने हाल ही में ई नगरपालिका पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35, डिजिटल इंडिया नीति के तहत भाषणी एआई का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी रोकना, वास्तविक समय में भाषा अनुवाद,
मौसम की भविष्यवाणी या फसल सुरक्षा। तो डिजिटल इंडिया नीति के तहत भाषणी एआई का प्रमुख कार्य है वास्तविक समय में भाषा अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 36, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जो हाल ही में चर्चा में रही है? 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी केरल। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित योजना वाला राज्य है गोवा, वो पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 4,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 8,000 या ऑप्शन डी 10,000। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 39, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी पूर्ण टीकाकरण, ऑप्शन सी नदी जोड़ो परियोजना या ऑप्शन डी सौर योजना। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है पूर्ण टीकाकरण से। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्ष में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन डी 3 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, किस नीति के तहत भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है? विजन 2047, अमृत काल नीति, आत्मनिर्भर भारत 0.2 या इंडिया 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजन 2047 के तहत मतलब 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्वांटल मिशन किस अवधि क्या है? 2023 से 28, 23 से 31, 25 से 30 या 24 से 32। तो वो है 2023 से लेके 31 तक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि है। आयोजना किससे संबंधित है? पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वच्छ कारों को मिशन करता, स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र या विदेश निवेश या योग निवेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वच्छता कार्यकर्ताओं को मशीन करता, स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो पीएम श्री योजना का संबंध स्कूल का उन्नयन से। नीट जीरो उत्सर्जन नीति का लक्ष्य वर्ष है 2047, 2050, 2070 या 2100। तो इसका सही आंसर है सी 2070।